डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 51 क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 51 22 ऑफ दिसंबर के लिए है। चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। As we have studied till now, हाइड्रोकार्बन आर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे इसके नाम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो हमारे हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो सैचुरेटेड कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जहां हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या फिर हम कह सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ओके, जैसे एग्जाम्पल है मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ये आपको नाम बता रखा है। अगर एक कार्बन होता है तो उसे मिथेन बोलते हैं, दो होता है तो इथेन, तीन होता है तो प्रोपेन। अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं? इन विच ऑल कार्बन एटम आर बाउंडेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जहां पे हमारे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इसका एग्जाम्पल होता है एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ये आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। सैचुरेटेड में एल्केन्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला दे रखा है CnH2n CnH2n-2। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन। जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो मिथेन, मिथीन, मिथाइन, ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन। ओके, इस तरीके से ये बनता है। साथ में यहाँ पे आपको डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। मिथेन का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बात करें तो ये देखिए, ये कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन के साथ ये शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, ये मिथेन का डॉट स्ट्रक्चर है। इथेन का डॉट स्ट्रक्चर है, इथीन का डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। और ये इथाइन का डॉट स्ट्रक्चर है जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारी हाइड्रोकार्बन्स की, जैसे चेन स्ट्रक्चर हो गई, ब्रांच स्ट्रक्चर हो गई। चेन स्ट्रक्चर क्या होती है? जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग लॉन्ग चेन क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बहुत सारी कार्बन आपस में जुड़कर चेन फॉर्म करती हैं, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। सेकेंड वन है हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे कि ये इमेजेस हैं, ये हमारी क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे C4H10 का ब्रांच स्ट्रक्चर। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं? फॉर्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। जैसे इन दोनों का फॉर्मूला सेम है पर देखिए, ये हमने बनाया है चेन स्ट्रक्चर और ये बनाया है ब्रांच स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारा एक और होता है थर्ड, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बेंजीन का एग्जाम्पल बता रखा है। यहाँ पे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रखा है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन दे रखा है ये 4 क्वेश्चन कि आपको ड्रॉ करना है पेंटेन और प्रोपीन का स्ट्रक्चर, डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर। 2 स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कार्बन का इस तरीके से बनाते हो तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड, और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाते हो तो इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड एंड डॉट दोनों स्ट्रक्चर दिखाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है इलेक्ट्रॉन, डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर इथेन का बताना है, साइक्लोपेंटेन का बनाना है और डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन, डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ किसका? एक तो बोला है पेंटेन, दूसरा प्रोपीन। पेंटेन क्या होता है? जिसमें कार्बन कितने हो? 5 कार्बन हो, उसे हम पेंटेन बोलते हैं। और प्रोपीन क्या होता है? जहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए? 3, लेकिन ये क्या है? पीन यानी एल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले पेंटेन देख लेते हैं। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो हमने यहाँ पे 5 कार्बन लगा दिए।
ठीक है, 1 2 3 4 5। अब पांचों कार्बन की जो वैलेंसी है उसे फिल कर दी। तो देखो पांचों कार्बन के साथ हमारा क्या लग जाएगा, सब जगह यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। एक तो ये कार्बन कार्बन आपस में शेयर हो जाएगा और बाकी सब जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने इस तरीके से लाइन खींची तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। अब इसका हम ड्रॉ करेंगे क्या, डॉट स्ट्रक्चर। ये है डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, पहले 5 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबका अपना इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो वही किया है। देखिए ये कार्बन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये अब शेयर कर रहा है। तो क्या कैसे शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उसे डॉट से दिखाया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। तो देखिए ये किस तरीके से ले रहा है, ये पूरा इस तरीके से कवर कर रहा है, जहाँ पे 4 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और 4 ये शेयर कर रहा है। ये इधर कार्बन से ले रहा है, ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। इस तरीके से इसका ऑक्टेट फिल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हर कार्बन अपना ऑक्टेट फिल कर रहा है और हर हाइड्रोजन अपना। हर हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, एक उसके पास है, एक ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे बनाया कैसे है, पहले आपको 5 कार्बन इस तरीके से बनाने हैं। इसके बाद हर कार्बन के पहले अपने 4 इलेक्ट्रॉन बना लेने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद जहां जहां आपको हाइड्रोजन लगाना है वहां वहां आप हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे अब यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये फिल कर लेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये फिल कर लेगा हाइड्रोजन। इसके बाद पहले हाइड्रोजन की सारी वैलेंसी आप फिल कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 की, फिर कार्बन की कर दोगे, तो ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हमसे बोला है क्या, प्रोपीन बोला है। प्रोपीन यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्कीन है यानी कार्बन तो 3 होंगे, तो 3 कार्बन हमने लगा दिए। इसके बाद एक कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इसके 2 इधर, अब 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि 1 2 3 4 हर कार्बन के केवल 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं। इसके बाद इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3, एक ये हो गया 4, और इस कार्बन का 1 2 3 4। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। ये है प्रोपीन, ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये है इसका डॉट स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे हो गए। सेकंड में बोला है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का आपको बताना है और बोल रहा है हाउ मेनी बॉन्ड आर नेसेसरी, कितने बॉन्ड लगेंगे टू कार्बन एटम सेटिस्फाई दिस वैलेंसी। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। जब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से। C2H6 इसका फॉर्मूला है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन पूछा है कितना लगेगा, तो द इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन C2H6 शो 4 कार्बन वैलेंसीज, 3 सेटिस्फाई, 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड में बोल रखा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, ड्रॉ ऑल्सो इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन मतलब कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, सर्कुलर पाथ में होगा, साथ में पेंटेन है मतलब कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन C5H10। Each carbon atom complete its octet by sharing 2 its valence electron with other 2 carbon atom and sharing with element with other हाइड्रोजन एटम। तो ये पहले बताना है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से ये बनेगा एक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 कार्बन है तो इस तरीके से ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस कार्बन का अगर हम देखें तो 2 हैं, 2 इधर और लग जाएंगे, 2 सबके हैं, 2 बाहर हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा C5H10। ये हमारा बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अगर पेंटीन बोलता तो डबल बॉन्ड, पेंटाइन बोलता तो ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद फोर्थ में बोला है राइट डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि एल्कीन या एल्काइन। सो ये हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।